आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बुक जो कि एस.के. वर्मा ने लिखी है और इसके न्यू एडिशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट हेल्थ एंड डिजीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में इलनेस क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बुक का जो फर्स्ट हमें पेज दिखता है ये वो है जिसमें हम एस.के. वर्मा ने लिखी है। ये तो हम नहीं ला पाए बट ये एस.के. वर्मा द्वारा लिखी हुई बुक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी WHO है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई भी दवाई जो लॉन्च होती है वो ये ही अनुमति दे तभी वो दवाई लोगों पे उनको असर करवाया जाता है। इंट्रोडक्शन यानी हम हमारे चैप्टर हेल्थ एंड डिजीज़ जो हमारा चैप्टर है उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इलनेस क्या होती है हम ये जानेंगे। अगले पार्ट में हम कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वी नॉर्मली रिलेट द टर्म्स diseases and illness interchangeably in relation to health even though these words do not mean the same। जब भी हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी हेल्थ से उस टर्म को रिलेट करते हैं कि उसकी हेल्थ ख़राब है तभी उसे ये बीमारी हुई है। अब है हेल्थ इज़ द जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन इन रेस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हेल्थ जो है वो एक पर्सन की जनरल कंडीशन है जो कि उसकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है वो उससे रिस्पेक्टेड है, उसको ये बताती है। It is also a level of functional और metabolic efficiency of an organism। ये जो हेल्थ जो होती है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो लेवल है उसे चेक करती है, ह्यूमन बीइंग ही नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। The word metabolic is the adjective of the term metabolism, which means the whole range of big chemical processes that occur within us or any living organism to produce energy and basic materials needed for important life processes। यानी कि जो हमारा जो वर्ड मेटाबॉलिक है जो कि यहाँ पे यूज़ हुआ है मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, ये जो एडजेक्टिव है टर्म मेटाबॉलिज्म का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ी केमिकल प्रोसेसेस जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी एनर्जी को डेवलप करने के लिए हुई हो और वो बहुत जो मतलब कि अब ये हम समझ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है कि वो केमिकल प्रोसेसेस जो हमारे या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती है उसकी लाइफ प्रोसेसेस को इंडीड करने के लिए वो होती है मेटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट है डिजीजेस एंड इलनेस एडवर्सली अफेक्ट दीज प्रोसेसेस। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इस प्रोसेस को डिजीज़ और इलनेस अफेक्ट करती है, यानी इस प्रोसेस को कम करने की जो कोशिश करती है वो होती है डिजीज़ और इलनेस। एंड दस हेल्थ डिजीजेज एंड इलनेस आर इंटर रिलेटेड। जब भी हम ये सोचते हैं कि जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि जब भी कोई बीमारी होती है तो हम सबसे पहले उसे उसकी हेल्थ से इंटर रिलेट करते हैं। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इसे बुखार है तो वो क्या बोलता है कि इसकी हेल्थ पे ध्यान रखो, इस तरह तरह की बोलता है इसे खिचड़ी वगैरह खिलाओ। तो ये उसकी हेल्थ की जो अंदर इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। जबकि जो ये टर्म है हेल्थ ये डिजीज़ और इलनेस से इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो हम अगर हेल्थ का अर्थ निकालें और डिजीज़ और इलनेस का अर्थ निकालें तो दोनों काफ़ी ज़्यादा समानार्थक अर्थ निकालते हैं। However, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीजेस इलनेस और इंजरी। यानी कि जो हेल्थ है जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आप उस दोस्त के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही जो हेल्थ है वो डिजीजेस और इलनेस के बिना नहीं रह सकती। जब तक हमें उस व्यक्ति की हेल्थ ही पता नहीं चल सकती जब तक उसके अंदर कोई डिजीज़ या फिर इलनेस ना हो। एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फेमिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं इलनेस के बारे में। इलनेस क्या होती है? जब भी इलनेस के बारे में अगर कोई पूछे तो आप यही बताएंगे कि जब हमारी हेल्थ ख़राब हो जाए या फिर हमें बुखार आ जाए तो इलनेस होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कमज़ोरी होने लग जाए। बट
While illness and disease are at times used interchangeably, these in fact are different from each other. जबकि जो इलनेस है और जो बीमारी है, आप जब भी हम पूछ कोई भी हमसे पूछता है कि इलनेस क्या होता है, इलनेस बोलते हैं हम बीमारी है ना, यानी कि हमारी कमज़ोरी है तो बुखार है तो बीमारी है। लेकिन जो हमारा इलनेस होता है और डिजीज़ होता है, ये दोनों से एकदम अलग है। डिजीज रेफर्स टू अ बायोमेडिकली डिफाइंड डेविटेशन फ्रॉम नॉर्म्स ऑफ बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। यानी कि जो डिजीज़ है वो किसे रेफ़र करती है, हमारे जो बायोमेडिकल यानी कि बायोकेमिस्ट होता है, मतलब जो बायोकेमिस्ट जिस चीज़ का इलाज करे वो तो डिजीज़ हो जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका शरीर है, उसके अंदर आपके जो नॉर्म्स है वो अपने फंक्शंस करना बंद कर दे तो वो डिजीज़ हो जाएगी। जबकि जो इलनेस होती है, इलनेस इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डेविटेशन, यानी कि जो हमारी डेविटेशन है उसका एक्सपीरियंस, यानी डिजीज़ का जो एक्सपीरियंस है उसे हम इलनेस बोलते हैं। यानी कोई भी बीमारी है उसका जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं इलनेस। It is a state of experience by the body when one or more of the control systems of the body are not functioning normally. जो इलनेस होता है वो एक ऐसा स्टेट होता है जब हम नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं, यानी कि हम किसी भी बीमारी की चपेट में होते हैं। तो उस टाइम का जो स्टेट चल रहा होता है, हमारी बॉडी उस टाइम जो एक्सपीरियंस कर रही होती है उसे हम बोलते हैं इलनेस। अब है इलनेस रेफर्स टू अ सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस फीलिंग ऑफ अ पर्सन व्हेन वन इज सिक और सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़। इलनेस जो है एक सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा डिनोट करती है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है, ये वही बात आ गई कि कोई भी व्यक्ति डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और पर्सन उस टाइम जो फील कर रहा है वो इलनेस है। However, it is not appropriate to conclude that anyone being merely free from illness or disease is healthy। यानी कि हम ये नहीं बता सकते कि कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं है या फिर उस स्टेट से गुजर रहा नहीं, यानी इलनेस नहीं है, तो वो हेल्दी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा पतला है तो और वो बीमार नहीं है, तो हम उसे ऐसे बोल देंगे कि वो जो व्यक्ति है वो हेल्दी है, नहीं बोलते। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम ये भी नहीं बोलते कि वो व्यक्ति हेल्दी है। यू माइट हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें इलनेस होती है। डिजीज़ मतलब कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि इलनेस क्या होती है, जो सफरिंग टाइम होता है डिजीज़ के टाइम पे उसे हम इलनेस बोलते हैं। जबकि डिजीज़ और इलनेस आर नॉट सिनोनिम्स टू ईच अदर। Some of the disease like high blood pressure affect only a particular person who is suffering from it. On the other hand, some diseases like common cold spread rapidly and affect a number of people in a very short period. जो हमारी कुछ डिजीज़ेज होती है वो हमारे हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसे हाई करती है, कुछ लो करती है। और दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ कुछ डिजीज़ेज जो ठंड से होती है, गर्मी से होती है और बहुत ही जल्दी जो फैल जाती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेज बोलते हैं। तो और जो मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका एक तो है बुखार जो है वो आपके अंदर से दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगी। लेकिन जो एक व्यक्ति के अंदर से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं जाएगा वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगी। जो बुखार है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जबकि जो हमारे स्नीज होती है सर्दियों के टाइम पे स्नीज और कफ वगैरह जो हमारी खांसी वगैरह होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। अब अगर हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर एक परफेक्ट डेफिनेशन बतानी हो तो हम क्या बताएंगे? The diseases are caused and how some of these affect only the person who suffer from them are called non-communicable, and those diseases that are transmitted from one person to another person is called communicable disease. So here is the perfect definition of both of these. This one is the definition of non-communicable disease, and write as there are those से लेकर के जो कम्युनिकेबल तक है वो है हमारी कम्युनिकेबल की एक परफेक्ट डेफिनेशन।
The chapter also mentions how communicable and non-communicable diseases can be prevented and controlled। और हम अगले पार्ट में ये पढ़ेंगे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ है उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो देश में अब जी जो बीमारी फैल रही है कोविड-19, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बहुत ही जल्द फैल जाती है। थैंक यू।